हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रायंगल्स के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे चैनल पर अभी सीरीज चल रही है 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए बना रहे हैं। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोज को भी देखा होगा और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ट्रायंगल्स के क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन की तरफ। सीधा बच्चों आ गए हम यहाँ पर से क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एमसीक्यूज भी हमारे पास में और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं। तो एमसीक्यू बच्चों हम अपकमिंग वीडियोस में क्लियर करेंगे, बट आज हम सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स पर ही फोकस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जरा यहाँ पर से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर। इस फिगर में इफ ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, अगर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी कि बच्चों तीनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तब हमें शो करना है ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो देखिए जरा इसका सॉल्यूशन बच्चों, यहाँ पर से क्या होगा इसका सॉल्यूशन। हमने क्या करा, बी को डी से मीट करा दिया, ठीक है, मीट बी टू डी। अब इसमें बच्चों दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ट्राइंगल बी सी डी, ये ट्राइंगल है। देखिए बच्चों, इसमें जी एफ पैरेलल है सी डी के, तो हमने रेशो निकाल दिए, ठीक है। तो क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू बी जी अपॉन जी डी, फर्स्ट इक्वेशन। अब इन ट्राइंगल डी ए बी या बी ए डी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी जी अपॉन जी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए बी जी अपॉन जी डी, बी जी अपॉन जी डी सेम है भाई। ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी बच्चों, सिंपल सी बात है। तो बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए अपॉन ई डी हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से हमने प्रूव करा दिया कि भाई ये रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल है। आई होप आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बार रिपीट हुआ है। वैसे इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ए डी गिवन है 6 गिवन है, हमको बताना है अगर ए डी ये 48 है तो ए बी सी ये वाला एंगल कितना होगा। देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन सिंपल है। हम जानते हैं हमने क्या करा, ए डी अपॉन डी बी। बच्चों देखिए इस ट्राइंगल में ए डी अपॉन डी बी इक्वल करके ए अपॉन ई सी हम करके देख रहे हैं कि क्या रेशियोज प्रोपोर्शन होते भी है या नहीं। तो हमने इसको सोल्व करा है, तो क्या है 2/3 इक्वल्स 2/3। तो हम लिखेंगे एज द रेशियोज आर प्रोपोर्शन सो डीई पैरेलल हो गई बीसी के, भाई डीई पैरेलल बीसी के, ठीक है। अब जब डीई बीसी के पैरेलल है तो बच्चों ये 48 तो ये भी 48, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ठीक है। तो एंगल दोनों निकल करके आ गए, कितना हो गया ये 48 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अब भैया थर्ड क्वेश्चन जो है ना, ये प्रीवियस ईयर के बच्चों का बहुत बड़ा डाउट रह चुका है बच्चों, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप समझना। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3 एंड Q डिवाइड्स रेशियो डी सी इन द रेशियो 4:1। प्रूव दैट ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए, ठीक है। देखिए रेशियो हमने लिख लिया, डी क्यू का रेशियो 4 हो गया, क्यू सी का 1 हो गया, ए पी का 2 हो गया, पी बी का 3 हो गया। तो बच्चों रेशियोज हमको निकालने हैं कि हमको क्या बताना है कि ओ ए जो है वो डबल है ओ सी के, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या करा, क्यू ओ सी और ए ओ पी ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया। अब कैसे दिखाया, देखिए सबसे पहले ए ओ पी, ए ओ पी बच्चों ये वाला एंगल सेंटर वाला क्यू ओ सी के इक्वल होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। और ये पैरेललोग्राम है बच्चों, तो क्यू सी ओ ये वाला एंगल क्यू सी ओ इक्वल होगा ओ ए पी के इस वाले एंगल के बाय ऑल्टरनेट एंटीरियर। तो बच्चों ए एंगल एंगल से ये दोनों सिमिलर हमारे ट्राइंगल हो गए, ठीक है। अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम रेशियोज प्रोपोर्शन होंगे बच्चों, बट एक चीज बच्चों आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ पर रेशियोज हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए। कैसे, जैसे देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल था, तो इसके एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या एपी, तो इसके एंगल के अपोजिट वाली साइड क्यूसी के इक्वल होगा। तो देखो बच्चों एपी अपॉन क्यूसी लिखा मैंने, ठीक है। फिर ये एंगल के अपोजिट साइड ओपी और इस एंगल के अपोजिट साइड ओक्यू हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, पहले इस ट्राइंगल की साइड ली है तो हर बार ऊपर इसी ट्राइंगल की साइड होगी, ठीक है। नीचे हमने इस वाले ट्राइंगल की साइड ली है तो हमेशा यही होगा, ओके। तो ये हमने कर लिया। अब बच्चों ये तीनों रेशियोज जो प्रोपोर्शन है, कोई भी दो आप ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर से ले लिया ए पी अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन क्यू सी क्यों लिया, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमको गिवन है, और ओ ए अपॉन ओ सी क्यू, क्योंकि इनमें हमको रेशियो बताना है। तो बच्चों ए पी 2 था, क्यू सी 1 था, इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी, तो ओ सी इक्वल्स टू आ गया हमारा हाफ ऑफ ओ ए, ठीक है। या फिर ओ ए आ गया ट्वाइस ऑफ ओ सी, जो आपसे पूछा जाए वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर से। तो क्वेश्चन समझ आया या नहीं, वीडियो को लाइक करके जरूर आप बताइए हमें।
आगे चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर से होता हुआ फोर्थ पर आ गए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस फिगर में एल्टीट्यूड्स एडी और सीई गिवन है, तो हमको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो बच्चों सिंपल, एडीबी इक्वल होगा सीईबी के 90 डिग्री है, और एबीडी सीबी के इक्वल होगा कॉमन है, तो ए से एंगल से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे इसमें पीडीसी इक्वल होगा बीईसी के कॉमन है, और पीसीडी इक्वल होगा बीसीई के, ये भी कॉमन है। सो ये वाला 90 था और ये कॉमन है, तो एंगल से बच्चों ये हो गए हमारे प्रूफ। ठीक है, फिफ्थ पर आ जाते हैं हम। इन द फिगर डीई पैरेलल टू एसी, डीई एसी के पैरेलल है, तो बच्चों रेशियोज निकाल लेंगे। डीई पैरेलल टू एसी, तो यहां पर से इन ट्राइंगल एबीसी बीडी अपॉन डीए इक्वल्स टू आ गया बीई अपॉन ईसी। ठीक है, अब डीएफ पैरेलल है एएफ के, देखिए डीएफ ए के पैरेलल है, तो रेशियोज निकाल लेंगे। तो रेशियोज आ गए बच्चों बीडी अपॉन डीए इक्वल्स टू बी अपॉन एफ। ठीक है, रेशियोज निकालना आई होप आपको आता ही होगा, ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात आता ही होगा। ठीक है, अब बीडी अपॉन डीए एलएचएस इक्वल तो आरएचएस भी इक्वल, और आरएचएस तो इक्वल प्रूव करानी थी, बस काम बन गया बच्चों यहाँ से हमारा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। गिवन बिलो, बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, समझ में नहीं आता बच्चों को तो यहाँ पर रेशियोज गिवन है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, तो हमको दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं। देखिए बच्चों, ट्राइंगल बीएई ये छोटा वाला ट्राइंगल और सीएडी बड़ा वाला ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है। तो बच्चों देखिए, BAE इक्वल है CAD के कॉमन एंगल है। ठीक है, कौन सा वाला मैं दिखा देता हूँ, BAE ये वाला एंगल और CAD दोनों में कॉमन एंगल आ रहा है, तो कॉमन हो गया। अब बच्चों रेशियोज हमको गिवन है, लेकिन इन दिस रेशियो BD इज नॉट इन BAE। अब कौन कौन सी साइड हमें देखिए, AD बच्चों पूरी वाली साइड, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल की, और AE छोटी वाली साइड। ठीक है, ऐसी AC ये ऊपर पूरी वाली साइड, BD बच्चों BD ये वाली साइड दे दी, जबकि हमको चाहिए क्या AB। तो अब हम इस एंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज कराएंगे। कैसे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो BD BA के इक्वल हो जाएगी। कैसे भाई, देखिए एंगल 1 के अपोजिट क्या है BD, एंगल 2 के अपोजिट क्या है BA, दोनों इक्वल होंगी। क्यों, मैंने रीजन लिखा है, एंगल अपोजिटिव इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से बच्चों हमने रेशियोज को भी प्रोपोर्शन करा दिया, तो AD अपॉन AE इक्वल आ गया AC अपॉन BA के। BD की जगह मैंने BA लिख दिया बिकॉज दोनों इक्वल हैं, और इनके बीच वाले एक एंगल कॉमन है, तो बाय SAS साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। समझ आया या नहीं, जरूर आप बताइए बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। 7th क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, LMCB के पैरेलल है, LMCB के पैरेलल है, तो इस ट्राइंगल का रेशियो निकालेंगे। LNCD के पैरेलल, तो इस ट्राइंगल का रेशियो निकालेंगे। और जैसे ही आपने रेशियो निकाला, तो इसमें देखिए AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC, और AN अपॉन ND इक्वल्स टू AL अपॉन LC। RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होगी, यही तो हमको प्रूव करके दिखाना था। हो गया बच्चों, ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन हमारा समझ में आया है। आगे चलते हैं बच्चों, 8th क्वेश्चन इसका आ गया, शायद 8th क्वेश्चन बच्चों इसमें है नहीं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन वी हैव डिलीटेड, बस यहाँ पर सॉल्यूशन में है। अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप इसको कर लेना। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं। ठीक है, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन में है और यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। 7 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने कराए हैं, आप उन पर ही फोकस कीजिए। और स्टूडेंट्स, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको डेली वीडियोस मिलती हैं। अभी 2 मार्क्स की मिल रही हैं, इसको खत्म होने के बाद 3 मार्क्स आएगा, केस स्टडीज आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है बच्चों, आपको उसी चैप्टर का पढ़ाया जा रहा है जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के 2 मार्कर नहीं प्रोवाइड कराए, क्यों, क्योंकि आएंगे ही नहीं, तो भाई क्या करूं प्रोवाइड करा के। ठीक है, तो बिल्कुल प्रिसाइज आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। दैट्स वाई यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड रिकमेंड अदर्स ऑल्सो। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कीजिए हमारे साथ।